तो दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सेट लिखा हुआ ए, और मैंने आपसे कहा था इसके सबसेट बना के लाइएगा। तो आइए दोस्तों इसके सबसेट बनाना शुरू करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमने जो सबसेट बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है या गलत है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी सबसेट की बात करूं तो एक सबसेट तो बनेगा ए, एक बनेगा बी, एक बनेगा सी, एक बनेगा डी, एक बनेगा ए और बी। मैंने देखिए जरा कॉम्बिनेशन कैसे ले रहा हूं, ए के साथ में बी, फिर ए के साथ में सी, फिर ए के साथ में डी, माने ए के साथ बी, ए के साथ सी और ए के साथ में डी। दो हो गए। अब बी के साथ में सी और बी के साथ में डी, माने बी के साथ में सी, बी के साथ में डी, और सर सी के साथ में डी, सी के साथ में डी, और बताइए। अच्छा अब दो दो के तो सारे पेयर हो गए, अब हम तीन की पेयर लेते हैं, माने ए बी सी, और क्या कर सकते हैं ए बी डी, और क्या कर सकते हैं ए सी डी, और क्या कर सकते हैं बी सी डी, और क्या कर सकते हैं तीन तीन के भी सारे पेयर हो गए। अब हम चारों एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी और डी। इसके बाद लास्ट विच इज एम्प्टी सेट, माने कुल मिला के इसके ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। और इन सबसेट का अगर मैं एक सेट बना दूंगा तो उसे कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए। तो जरा दोस्तों ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट था तो यहां पे कितने सबसेट बने, सर नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 2। व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट था तो कितने सबसेट बने, 2 सबसेट बने। जब आपके पास में 2 एलिमेंट थे, माने नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2, तो आपके कितने सबसेट बने, 1 2 3 और 4, माने नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 4। अच्छा जब आपके पास में 3 एलिमेंट थे, माने यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो कितने सबसेट बने जरा चेक करिए, 8 बने, माने नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 8। माने जब 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट बने, 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट बने, 1 एलिमेंट था तो 2 सबसेट बने, और 4 एलिमेंट है तो 16 सबसेट बने। माने अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 4 तो नंबर ऑफ सबसेट जरा गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, माने 16 सबसेट बने। तो सर अगर 5 एलिमेंट होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके लिए हम एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट कर लेते हैं एक सेट ए, और इसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन टू एन, माने अगर ये गिनती 10 तक जाती तो उसके अंदर 10 एलिमेंट होते, 100 तक जाती तो उसके अंदर 100 एलिमेंट होते, 1000 तक जाती तो उसके अंदर 1000 एलिमेंट होते। अभी ये n तक जा रही है, माने इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हो गए, n। कितने एलिमेंट्स हो गए, n एलिमेंट्स हो गए। तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यहां लिख लेते हैं द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर का मतलब कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, n। तो नंबर ऑफ सबसेट
ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। कितने सबसेट बनेंगे? 2 टू द पावर n सबसेट बनेंगे। मतलब क्या हुआ भाई, यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं सर? 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 4 16। यहां कितने एलिमेंट्स है? एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 1। यहां कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 माने 4। यहां कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 3। बात समझ में आ गई या नहीं आई? माने अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो उसमें कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 टू द पावर n। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी कभी आप कोई सबसेट बनाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही इंप्रॉपर सबसेट होगा ऑलवेज। यहां देख लीजिए एक ही इंप्रॉपर सबसेट है, यहां देख लीजिए एक ही इंप्रॉपर सबसेट है, यहां देख लीजिए एक ही इंप्रॉपर सबसेट है, यहां देख लीजिए एक ही इंप्रॉपर सबसेट है। माने अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ improper subset of set A कितना होगा? ऑलवेज 1। कितना होगा? ऑलवेज 1। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए कितना होगा? भाई एक को छोड़ के बाकी सब क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो टोटल सबसेट कितने हैं? 2 टू द पावर n, जिसमें से एक क्या है? इम्प्रॉपर है, तो बाकी सब क्या है? प्रॉपर है। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर n माइनस 1। 2 टू द पावर n माइनस 1। बात समझ में आ गई? अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे पहले बहुत ध्यान से, अगर मैं कहूं एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इफ सेट x इक्वल्स टू a b 1 2 5 माइनस 1 0। मैंने कहा देन a डैश x b कॉमा 1 डैश x। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। बस इन दो का आंसर दे दीजिए। अगर आप इन दो का आंसर देने में मतलब कैपेबल है तो ये समझ लीजिए सबसेट का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। अब ये कह रहा है ये x इक्वल्स टू एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि सेट x का कार्डिनल नंबर बताइए, कार्डिनल नंबर ऑफ x कितना होगा? 3 3 6 और 1 7। कितना होगा? 7। मैं कहूं नंबर ऑफ सबसेट बताइए, कितने होंगे? 2 टू द पावर 7 माने 128। मैं कहूं नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट बताइए, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट बताइए, ऑलवेज 1। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, कितना होगा? 128 में से एक इम्प्रॉपर है, बाकी सब प्रॉपर है, माने 127। अच्छा, फाई हर एक सेट का सबसेट तो होगा ही होगा। फाई इज द सबसेट ऑफ सेट एक्स। फाई जो है सेट एक्स का सबसेट तो होगा ही होगा, बाकी चाहे कोई हो या ना हो। बिल्कुल सेम वे में यहां पे भी हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर एक सेट का सबसेट तो होगा ही होगा, बाकी चाहे कोई हो या ना हो। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन था इफ x इक्वल्स टू दिस देन a क्या है? a इज द एलिमेंट ऑफ x। तो यहां पे किसका सिंबल आएगा दोस्तों? यहां सिंबल आएगा बिलोंग्स टू का। यहां सिंबल क्या आएगा? बिलोंग्स टू का। यहां a बिलोंग्स टू x, b बिलोंग्स टू x, 1 बिलोंग्स टू x, 2 बिलोंग्स टू x, 5 belongs to x, -1 belongs to x, 0 belongs to x। बात समझ में आ गई? माने ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के लिए हमेशा belongs to का सिंबल आता है। अच्छा जरा यहां देखिए, यहां क्या है? एक
सेट है, क्योंकि देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये मतलब क्या हो गया, इट इज अ सबसेट, इट इज अ सबसेट। और सबसेट के लिए किसका सिंबल लगाते हैं, ये, ठीक है ना। तो यहां पे b,1 इज द सबसेट ऑफ x, ये फिल इन द ब्लैंक से नीचे इक्वल मत मानिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो यहां b,1 इज द सबसेट ऑफ x, b,1 क्या है, इसका सबसेट है। अच्छा, अगर मैं एक और एलिमेंट आपको एक पार्ट और दूं, थर्ड पार्ट, मैंने कहा c,0, ये ऐसे करके, और यहां पे फिल इन द ब्लैंक ऐसे करके, और यहां लिख दिया x, क्या c इसमें एलिमेंट है, सर c तो है ही नहीं, तो आपने लिख कैसे दिया। मैंने कहा भैया मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि क्या c,0 इसका सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा, तो हम यहां लिख देंगे सबसेट और इसे काट देंगे, माने c,0 इज नॉट द सबसेट ऑफ x। अगर मैं कहूं a,0, यस इट इज द सबसेट ऑफ x, मैं कहूं b,0, यस इट इज द सबसेट ऑफ x। सबसेट तो कितने बनेंगे, 128 सबसेट बनेंगे, जिसमें से एक प्रॉपर होगा, बाकी सब क्या होंगे, एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी सब क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, ठीक है ना। 5 का सबसेट तो होगा ही होगा, बाकी चाहे कोई हो या ना हो। बात समझ में आ गई दोस्तों। मतलब हमेशा याद रखिएगा, पेरेंटल सेट में कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी, एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, और सबसेट में हो सकता है मैक्सिमम बराबर हो, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, लेकिन सबसेट में हमेशा कम एलिमेंट्स होंगे ज्यादातर केस में। बात समझ में आ गई या नहीं। अगर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा दोस्तों, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, अगर आपको किसी सेट को जज करना है कि वो एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसकी रोस्टर फॉर्म कैलकुलेट कर लीजिए। माने हम क्या करेंगे, इन सभी सेट की पहले रोस्टर फॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी से एक एक वर्ड में हम इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट सेट की, तो ये कह रहा है सेट इज इक्वल्स टू एक्स and x belongs to natural number and the condition is x minus 1 and into x minus 2 equals to 0। अब देखिए x minus 1 into x minus 2 equals to 0 ये कब आ सकता है भाई, या तो x minus 1 equals to 0 होगा या फिर x minus 2 equals to 0 होगा। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू 1 आ गई और इस कंडीशन में x की वैल्यू 2 आ गई। माने अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, 1 and 2। जब दो एलिमेंट आएंगे इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, सर ये एक फाइनाइट सेट है। ये क्या है, एक फाइनाइट सेट। तो मैं इसके आगे लिख देता हूं फाइनाइट सेट। क्या हो गया, ये एक फाइनाइट सेट। अच्छा, बिल्कुल सेम वे में अब हम सेकंड सेट की बात कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, x इज सच दैट, माने सेट जो है वो x के बराबर है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर माने 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आएगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, अगर हम कंडीशन ले कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2 और -2 दोनों वैल्यू आएंगी। x की वैल्यू +2 भी आएगी, -2 भी आएगी, लेकिन यहां पे x किसको बिलोंग कर रहा है बच्चे, यहां पे x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 वाली वैल्यू लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 वाली वैल्यू लेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करूं, पहली बात तो ये बताइए ये एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। सर एक सिंगल एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। अच्छा, अगर मैं इन दो सेट की बात करूं, माने फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, तो कौन किसका सबसेट बनेगा। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछता हूं कौन किसका सबसेट बनेगा, सेकंड इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट। यहां पे सेकंड जो है वो फर्स्ट का क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में ये फिर कह रहा है
कि भैया बताइए ये सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, रोस्टर फॉर्म। अब ये कह रहा है कि सेट किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम लिखते हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और हाफ इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसके अंदर कोई नंबर आएगा ही नहीं। भाई x की एक ही सिंगल वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करती, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब ये किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया, एक नल सेट के बराबर हो गया। अच्छा, नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है दोस्तों, 0। नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0। भाई इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है? सर ये एक फाइनाइट सेट है। आप कार्डिनल नंबर डिफाइन कर पा रहे हो ना, मतलब ये क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। अब फिर वही वाली बात, अगर मैं कहूं ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट इज द सबसेट ऑफ सेकंड वन एंड फर्स्ट वन बोथ। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर मैं बात करूं फाई, यहां पे क्या होगा, हर एक सेट का सबसेट तो होगा ही होगा, बाकी चाहे कोई हो या ना हो, ठीक है ना। अच्छा चलिए इसकी बात छोड़ देते, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। सेट किसके बराबर है, एक्स। एक्स बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 30। एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 30। तो सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बताइए क्या बनेगी, इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी एक तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29 और क्लोज। अब आप बताइए क्या इसका कार्डिनल नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं, भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 10। तो क्या ये एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, सर ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि आप लिख देंगे हियर द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट दिस इज 10, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। अच्छा अगली की बात करते हैं, x such that x belongs to natural number and x is an odd number। x क्या एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहां तक, कुछ नहीं बताया। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा तो क्या बनेगी, 1 3 5 7 9 और अप टू सो ऑन टू चलता जाएगा, कहां तक लिखूंगा, कोई उसने बताया नहीं एंड क्या है इसका। तो ये एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, सर ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। बात समझ में आ गई दोस्तों। आपने देखा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन से सेट जो है वो इक्वल सेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी की रोस्टर फॉर्म निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रोस्टर फॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी रोस्टर फॉर्म तो 0 दे ही रखी है। अब इसमें कह रहा है सेट बी की बात, बी इज अ सेट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 15 से तो बड़ी होनी चाहिए। माने अगर मैं एक नंबर लाइन पे जाऊं, x की वैल्यू 15 यहां कहीं होगा और इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू। और कह रहा है x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 यहां लाई करेगा। 5 से छोटा माने इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपको। तो भैया इन दोनों में तो कोई कॉमन वैल्यू आएगी ही नहीं। x की वैल्यू 15 से बड़ी और 5 से छोटी हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। और कह रहा है x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, मतलब ये क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, माने खाली सेट आएगा, इक्वल्स टू 5। ठीक है ना। अच्छा c की बात करते हैं। c इक्वल्स टू सेट x के बराबर है सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, माने इसकी रोस्टर फॉर्म आएगी ओनली 5। ठीक है ना। फोर्थ पे आ जाइए, d इक्वल्स टू x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। देखिए यहां पे इसने कंडीशन नहीं दी कि x किसको बिलोंग कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहां पे x एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा -5 और 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25। अंडर रूट ऑफ 25 का मतलब -5 भी आएगा और 5 भी आएगा। अच्छा अब आ जाइए e पे। e इज अ सेट विच इज इक्वल्स टू x इन विच
x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द दिस, माने सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, इसके सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा। तो 14 1 जा 14 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 7 आए, 5 और 2 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, 14 1 जा 14 के ऐसे फैक्टर जो 7 है प्लस करके, तो प्लस करके नहीं होगा, या माइनस होगा, बेटा गलती हो गई, क्वेश्चन सही कर लीजिए, यहां माइनस होगा, माइनस 7x माइनस 14 होगा, ठीक है ना। 14 मिनट 10 होगा, 10 यहां 10 आ गया, तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, माने कुल मिला के x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी या 5 आएगी, माने इसका सॉल्यूशन सेट हो गया आपका 2 और 5। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन से सेट इक्वल है। अगर मैं बात करूं a और b की, क्या a और b बराबर है? नहीं सर, ये एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट 0 है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप यहां लिखेंगे हेयर, जरा ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूं आपको, हेयर 0 बिलोंग्स टू a बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू b, सो a एंड b आर नॉट इक्वल सेट। ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। ए और बी के रेस्पेक्ट में बात करें तो 0 तो ए को बिलोंग करता है, लेकिन 0 बी को बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है। अच्छा, ए और सी की बात करूं तो 0 ए को बिलोंग करता है, लेकिन 0 सी को बिलोंग नहीं करता, और 5 सी को बिलोंग करता है, लेकिन 5 ए को बिलोंग नहीं करता, तो ए और सी भी आपस में अनइक्वल सेट है। ए और डी की बात करूं, ये भी अनइक्वल है। ए और ई की बात करूं, ये भी अनइक्वल है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब मैं बात करता हूं सी और डी के रिस्पेक्ट में। वो कह रहा है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट, तो क्या सी और डी आपस में बराबर है? नहीं सर, यहां पे -5, यहां लिखोगे हेयर -5 बिलोंग्स टू डी बट -5 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो सी एंड डी आर नॉट इक्वल सेट। सी और डी दोनों इक्वल सेट नहीं है। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर हम सी और ई की बात करें, सी और ई की बात करें तो वो भी इक्वल सेट नहीं, क्योंकि यहां पे 5 आ रहा है, यहां 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, माने यहां पे कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं है। यहां कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो आपस में क्या हो, इक्वल हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और नॉट। ठीक है ना, इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था फाइंड द पेयर्स ऑफ द सेट। ठीक, आगे बोलते हैं। हाँ, वो कह रहा है ये बताइए ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म निकाल लीजिए आप। क्या आएगी रोस्टर फॉर्म? ए आएगी। जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एलॉय, तो ए आएगा, एल आएगा, एल दोबारा नहीं लिखेंगे, ओ आएगा और वाई आएगा, ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। और बी सेट क्या है? सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो इसका सेट क्या बनेगा? एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, एल दोबारा नहीं आएगा, ये भी क्लोज कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों सेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, आगे पीछे लेटर से उससे कोई लेना देना नहीं, दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है। तो यहां लिख दोगे हियर ए बिलोंग्स टू ए, एल बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए, एंड A also belongs to B, L also belongs to B, O also belongs to B, and A also belongs to B. Sorry, Y also belongs to B. So, number of element in A equals to number of element in B, and A equals to B. यहां पे A और C B सेट क्या हो गए? दोनों आपस में इक्वल सेट हो गए।
ऐसे ही इसकी बात आ जाए, x सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू -4। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू -4 का मतलब यहां पे x किसको बिलोंग कर रहा है, z माने इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव विच इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पे अगर मैं इस लेस देन के साइन को हटाऊं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x इक्वल टू आ गया +-2। x इक्वल टू क्या आ गया, +-2। मतलब आप अगर लेस की बात कर रहा है तो यहां पे -2 से लेके +2 तक की सारी वैल्यूज को लेंगे, -2 से लेके +2 तक की सारी वैल्यूज को लेंगे, और कौन सी वैल्यू, इंटीजर वैल्यूज को। तो जरा इसका सॉल्यूशन सेट बनाए तो ये बन जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, -2, -1, 0, 1 एंड 2। और वो कह रहा है B इज द सेट equals to x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 equals to 0। तो इसकी इक्वेशन, इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x minus 1 और x minus 2 equals to 0। तो x equals to 1 आएगा और 2 आएगा, माने इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 और 2। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं सर, -2 बिलोंग्स टू a बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। बस एक ही रीजन काफी है, -2 बिलोंग्स टू a बट -2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, सो दैट्स व्हाई a एंड b आर अनइक्वल सेट। a और b क्या हो गए, अनइक्वल सेट हो गए। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट द सिंबल, आपको ये सिंबल इंसर्ट करने इन ब्लैंक्स में। क्वेश्चन कह रहा है इफ 5 बराबर एम्प्टी सेट, a बराबर 103, b बराबर 159, c बराबर 13579। आपसे कह रहा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। 5 की बात करें तो 5 b के लिए क्या होगा, एक क्या होगा, सबसेट होगा, सबसेट। मैंने आपको बताया था नल सेट या एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बात समझ में आ गई। अच्छा a और c की बात करें तो a ये हो गया, b c ये हो गया। कौन किसका सबसेट बन रहा है, सर a इज द सबसेट ऑफ c, a is the subset of C। A और B की बात करें, ये तो सर किसी का एक दूसरे का है ही नहीं, कैसे कहेंगे, 1 belongs to A but 1 does not belongs to B। तो A is not the subset of B and B is not the subset of A। नहीं, 1 तो बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग नहीं कर रहा, सॉरी। यहां अगर 5 होता तो A is the subset of B भी हो जाता। बात समझ में आ गई। तो यहां A is not the subset of B and B is not the subset of A। अच्छा B और C की बात करें तो B इज द सबसेट ऑफ C बन रहा है, B इज द सबसेट ऑफ C बन रहा है। अच्छा 7 की बात करें, क्या 7 B के लिए एक एलिमेंट ही कहलाएगा, भाई सेट की फॉर्म थोड़ी ना है। 7 क्या है, B के लिए क्या है, क्या एक इसका एलिमेंट है, नहीं है। तो यहां आ जाएगा 7 डज नॉट बिलोंग्स टू B। अच्छा क्या 5 B को बिलोंग कर रहा है, यस, तो 5 बिलोंग्स टू B। क्या 5 C के लिए क्या होगा, 5 तो एक क्या होता है, एक सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो इट इज द सबसेट ऑफ C। 9 इज द एलिमेंट ऑफ C, सो यहां पे किसका सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहां तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए। अब इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे और हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, यूनियन की, इंटरसेक्शन की। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।